दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है आप सभी से। देश में बढ़ते अपराध हमारे देश में चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। कारण जो भी रहा हो, हम उससे बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित हैं। जितने भी हमारे सोशल टीमें हैं, चाहे वो कोई भी वाहिनी है या कोई दुर्गा वाहिनी है, कोई दुर्गा शक्ति है या हिंदू वाहिनी है, एनीवे जितनी भी एनजीओस हैं जो ये कहते हैं कि हम धर्मार्थ का काम करते हैं और हम सोशल मिशन चलाते हैं, भटके हुए लोगों को राह पर लाते हैं। अभी हरियाणा में जिला फरीदाबाद बल्लभगढ़ में एक सेकेंड ईयर की छात्रा जिसका नाम निकिता, उसको बड़ा दर्दनाक हादसा उसके साथ हुआ। कुछ मुस्लिम लड़कों ने अपने परिवार के दम पर, यानी अपने चाचा ताऊ या उनके परिवार कांग्रेस के अच्छे लीडर रहे हैं। मेरा किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष का कोई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो लव जिहाद चल रहा है, इस पर कोई भी रोकथाम नहीं है। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां इस दलदल में फंसती जा रही हैं। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। दोस्तों, अगर यही हाल रहा तो 750 साल पहले आपने गुलामी सहन की और 200 साल अंग्रेज़ों की गुलामी सहन की। अब 70-75 साल से आप देश की गंदी राजनीति के गुलाम हो। यहाँ तक कि जो लोग सिर्फ मीडिया में और अपना सिर्फ फेस को दिखाना चाहते हैं, सिर्फ अपनी वाहवाह करवाना चाहते हैं, और जो अपनी वाहवाह लूट रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ टीवी पे आना और कैमरे में आना ही बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये सब बंद करो, और अगर कुछ करना ही है तो इस मुहिम को आगे बढ़ाओ। मेरे सभी हिंदू भाइयों से ये दिल से रिक्वेस्ट है, मेरी सभी बहनों से, माताओं से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बढ़ते अपराध हैं, इन पर लगाम लगाने के लिए हमें सशक्त होना पड़ेगा, खुद को इतना बुलंद करना पड़ेगा कि हम ऐसे अपराधों से निपट सकें। शासन प्रशासन, आप इनके रवैये से अच्छे तरीके से परिचित हैं। इनके बारे में ज़्यादा बोलना मेरे लिए शर्मिंदगी है। संविधान में ये लिखा है कि अगर एक सुई भी चोरी होती है, उसकी भी शासन को पता होता है। दोस्तों, जब घर का भेदी लंका ढाए, जब घर का ही आदमी दूसरे का कत्ल करने में शामिल है, तो किसी और को क्या हम किसी पे आरोप लगाएं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज वो बेटी है, कल को हमारी भी बहन बेटी है,
कल को आपकी भी बहन बेटी हैं। अगर आज हम चुप लगा के बैठ गए तो ये सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। तैयारी कर लो फिर से गुलामी सहने की, क्योंकि आपकी मानसिकता, आपकी धारणा सिर्फ यहीं तक है कि अरे वो मर गई, उसकी बेटी थी, हमारी कुछ नहीं। आवाज़ उठाना मानवता का कर्म है, धर्म है। अन्याय के खिलाफ लड़ना धर्म है। और शास्त्रों में ये लिखा है कि जो अन्याय करता है वो तो अपराधी है ही है, जो अन्याय सहता है वो उससे बड़ा अपराधी है। दोस्तों, अगर मेरी बातों में ज़रा भी सच्चाई है तो अपने आप को जगाओ और सशक्त बनो और इस अभियान को आगे बढ़ाओ। अपने आप को बुलंद करो और देश की सरकार से ये कहो खड़े होकर कि फैमिली प्लानिंग जल्द से जल्द लागू हो। फैमिली प्लानिंग जल्द से जल्द लागू हो, अन्यथा वो दिन दूर नहीं कि आप फिर से गुलामी की जंजीर में बंधने जा रहे हो। कुछ लोग देश में अपराध की शाखा इस तरीके से बढ़ा रहे हैं जैसे किसी फसल को ऊपर से काट देते हैं और फिर से वो फसल फूट के तैयार हो जाती है, दुगनी चौगनी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपने आप को जगाना होगा, बढ़ना होगा और इस बुराई को मिटाना होगा। जो लोग हिंदू हिंदू कहलाते हो, शर्म करो। कहाँ से आप हिंदू हो? आप अगर बुराई के खिलाफ नहीं लड़ सकते तो आप हिंदू नहीं हो। आप इस माटी के लाल होते हुए आपकी हजारों वीर गाथाएं, आप वो मत बनो, जयचंद मत बनो जिन्होंने अपने ही हिंदू भाइयों का कत्ल करा लिया और लास्ट में खुद भी मर गए। बनना है तो महाराणा प्रताप बनो, वीर शिवाजी बनो, चंद्रशेखर आज़ाद बनो, शहीद भगत सिंह बनो, क्योंकि इतिहास उनके लिखे जाते हैं जो बुराइयों से लड़ते हैं। इतिहास उनके नहीं लिखे जाते जो सिर्फ तलवे चाटते हैं। दोस्तों, सच बोलो और बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाओ, लड़ो। बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।